21 सॉल्व करेंगे। क्या गिवन है और क्या कैलकुलेट करना है देखो मॉड्यूल में। इफ़ टोटल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इज -1.51 है तो इलेक्ट्रॉन की एनर्जी कितनी गिवन है, ध्यान रखना यहाँ पर -1.51 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी गिवन है ना। अब कैलकुलेट क्या करना है, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी। तो कैलकुलेट क्या क्या करना है देखो, सबसे पहले काइनेटिक एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी और एनर्जी का रिलेशन याद करो, एक नंबर -E ना, तो क्या होगा यहाँ पर माइनस एंड -1.51, तो क्या हुआ +1.51 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो काइनेटिक एनर्जी आ गई। सेकंड क्या कैलकुलेट करना है तुम्हें, पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी 2E के बराबर है, तो 2 एंड एनर्जी कितनी है यहाँ पर -1.51, तो कितना होगा 3.02 ना, माइनस इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो पोटेंशियल एनर्जी कितनी आ रही है -3.02। नेक्स्ट उसके बाद नंबर ऑफ ऑर्बिट, कौन सी ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन होगा। एक इलेक्ट्रॉन की एनर्जी गिवन है, समझो कितनी एनर्जी है। वो हंस क्यों रहे हो यार, वही नहीं समझ में आ रहा, कोई बात नहीं। तो इलेक्ट्रॉन की एनर्जी -1.51 है, रिवॉल्व कर रहा है कोई तो ऑर्बिट में, तो कौन से ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहा है ना, वो कैलकुलेट फाइंड करना है हमें। तो चलो एनर्जी का फॉर्मूला कौन सा है, E = -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इंटू Z²/n²। तुम्हें कैलकुलेट क्या करना है यहाँ पर, ऑर्बिट फाइंड करना है तुम्हें, कौन से ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन है, मतलब n कैलकुलेट करना है। E तो गिवन है -1.51, 13.6 भी है। Z हाइड्रोजन के लिए कैलकुलेट करना है तो 1 लेंगे हम। तो n² को सब्जेक्ट बना लूँ मैं यहाँ पर, तो n² = -13.6, E नीचे जा रहा है तो कितना आएगा -1.51, माइनस माइनस कैंसल, कैलकुलेशन करो कितना आ रहा है 9 आ रहा है, n² 9 है तो कितना हुआ n = 3। मतलब कौन से सेल में इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है, थर्ड सेल में या थर्ड ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है। तो सिंपल सा समझ लेना कैसे कैलकुलेशन कर रहा है। नेक्स्ट 4 नंबर में क्या कैलकुलेट करना है तुम्हें, उसमें 4 नंबर कैलकुलेट क्या करना है, रेडियस है ना। तो थर्ड सेल की रेडियस कितनी होगी हाइड्रोजन के लिए, वही कैलकुलेट करनी है तुम्हें। तो रेडियस का फॉर्मूला याद करो चलो। तो R = 53 पिकोमीटर इंटू n²/z। ओके चलो 53 पिकोमीटर n², तो n कितना लेंगे यहाँ पर, थर्ड सेल की बात कर रहे हैं तो मतलब 9 और हाइड्रोजन तो Z1 ही होगा, तो ये क्या हो गया रेडियस हो गया, ये पिकोमीटर में रेडियस हो गया। मॉड्यूल में अलग होगा शायद, एंगस्ट्रॉम में गिवन है ना। तो 53 × 9 वही आंसर हुआ अपना। चलो 5th नंबर में क्या कैलकुलेट करना है तुम्हें, तो इलेक्ट्रॉन कितनी वेलोसिटी से रिवॉल्व कर रहा है। वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या है, V = 2.188 × 10⁶ मीटर पर सेकंड था, है ना, और साथ में Z/n मीटर पर सेकंड। चलो यहाँ पर 2.18 × 10⁶ Z की वैल्यू कितनी होगी बोलो, हाइड्रोजन के लिए 1, और कौन से सेल की बात कर रहे हैं हम, थर्ड सेल की बात कर रहे हैं, मीटर पर सेकंड। मॉड्यूल में ना सेंटीमीटर गिवन है इसलिए 10⁸ है, हमने मीटर लिखा है तो 10⁶ हुआ। अब मीटर और सेंटीमीटर इतना तो क्लियर होना चाहिए ना। चलो नेक्स्ट आगे, तो कितना आंसर आएगा यहाँ पर 2.18/3 × 10⁶ मीटर पर सेकंड। तो ये वेलोसिटी हो गई। तो टोटल 5 थिंग्स कैलकुलेट करने थे हमें यहाँ से। काइनेटिक एनर्जी, एक इलेक्ट्रॉन की एनर्जी ऑलरेडी गिवन थी -1.51 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो काइनेटिक एनर्जी कैलकुलेट की हमने। पोटेंशियल एनर्जी कैलकुलेट कर लिया, कौन से सेल में इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है वो भी कैलकुलेट कर सकते हैं आसानी से, तो कर लिया। ये वाला पॉइंट याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है। एनर्जी अगर गिवन है तो कौन से सेल में इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है वो कैलकुलेट कर सकते हैं आसानी से। नेक्स्ट उसके बाद रेडियस एंड वेलोसिटी जैसे कैलकुलेट करते थे वैसे ही कैलकुलेट करना है।
नेक्स्ट उसके बाद चलो क्वेश्चन, इल्यूस्ट्रेशन कौन से नंबर का है? 22। और क्या गिवन है और क्या कैलकुलेट करना है, सबसे पहले वही रीड करो। 22 में कैलकुलेट एनर्जी ऑफ Li+2 आयंस फॉर सेकंड एक्साइटेड। तो एनर्जी कैलकुलेट करनी है ना हमें, यहाँ पर ई कैलकुलेट करना है, लेकिन किसके लिए? लिथियम+2 और कौन से सेल के लिए? सॉरी, सेकंड एक्साइटेड स्टेट के लिए। सेकंड एक्साइटेड स्टेट। चलो सेकंड एक्साइटेड स्टेट का मतलब क्या हुआ? कौन से सेल की बात कर रहे हैं? n = 3 की बात कर रहे हैं। एनर्जी का फॉर्मूला क्या है? E = -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट वाला फॉर्मूला, ओके। एंड Z²/n²। Li+2 तो कितनी Z वैल्यू होगी? Li लिथियम, तो एटॉमिक नंबर लिथियम का 3 होता है, तो क्या होगा यहाँ पर? -13.6 3² कौन से सेल में? तो कैंसिल ये तो -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होगा। तो Li+2 के अंदर सेकंड एक्साइटेड स्टेट मतलब थर्ड सेल में जो इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है उसकी एनर्जी कितनी होगी? तो ये वाला फॉर्मूला यूज़ कर लो। तो यहाँ पर फोकस यही करना था, सेकंड एक्साइटेड स्टेट मतलब थर्ड सेल की बात कर रहे हैं। चलो नेक्स्ट इल्यूस्ट्रेशन, उसके बाद 23 पर आ जाओ। क्या गिवन है और क्या कैलकुलेट करना है, ध्यान से। कैलकुलेट द रेशियो ऑफ एनर्जी He+1 फॉर फर्स्ट एंड सेकंड एक्साइटेड स्टेट। तो यहाँ पर तुम्हें एनर्जी रेशियो कैलकुलेट करना है, और किसके लिए? He+1 के लिए ना, और कौन से एक्साइटेड स्टेट के लिए? एक तो फर्स्ट एंड सेकंड। तो चलो मान लो यहाँ पर फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट लिख रहा हूँ मैं, और यहाँ पर सेकंड एक्साइटेड स्टेट लिख रहा हूँ मैं। चलो फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट मतलब n = 2 एंड सेकंड एक्साइटेड स्टेट n = 3। चलो इसके लिए एनर्जी का फॉर्मूला पुट करो, इसके लिए एनर्जी का फॉर्मूला पुट करो, जो कैंसिल हो रहा है वो कैंसिल, और लास्ट में जो डेटा बचा वही आंसर हुआ अपने लिए। तो चलो एनर्जी इसके लिए लिख रहा हूँ मैं, E = सेकंड सेल के लिए, ओके, -13.6 Z² सेकंड 2 है तो 4 लिख लो डायरेक्ट। चलो यहाँ पर क्या होगा? E = -13.6 Z² 2 Z नहीं लिख रहा क्योंकि दोनों हीलियम के लिए ही है, He+ के लिए। और नीचे क्या होगा? 9। क्या क्या कैंसिल हो रहा है यहाँ से? कैंसिल। क्या बचा यहाँ पर? ये फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट के लिए ध्यान रखना, ओके, मतलब N2 के लिए बात कर रहे हैं, ये 3 के लिए बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर 1/4 ना, ये 1/4 है, सामने 1/9, तो आंसर बोलो क्या हुआ? 9 यहाँ जाएगा, 4 सामने होगा, मतलब 1/4 1/9, तो 9⁴ तो ये आंसर हुआ। 9 भी बोलते हैं। तो क्या होगा? E2 9 और E3 के लिए कितनी एनर्जी होगी? 4 होगी। तो रेडियस रेशियो इस तरह कैलकुलेट कर लो आसानी से एकदम। तो 3 इल्यूस्ट्रेशन देखे हमने यहाँ पर, 21, 22 एंड 23, तीनों इंपॉर्टेंट है। चलो एक और इल्यूस्ट्रेशन देख लेते हैं, 24 आ रहा है, थोड़ा घुमा देना ही हल्का सा, बस चलेगा। चलो इल्यूस्ट्रेशन नंबर 24 भी कैलकुलेट कर लेते हैं साथ में ही। तो क्या है गिवन और क्या कैलकुलेट करना है देख लो पहले एक बार। द आयोनाइजेशन एनर्जी फॉर हाइड्रोजन एटम इज 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, देन रिक्वायर एनर्जी इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट टू एक्साइट इट फ्रॉम ग्राउंड स्टेट टू फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट। किसके लिए? हाइड्रोजन के लिए। क्वेश्चन क्या है समझना, हाइड्रोजन है, उसके ग्राउंड स्टेट से कौन से स्टेट में जाना है? उसे फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में जाना है। तो ग्राउंड स्टेट तो ये था ना, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट मतलब कौन से सेल में चला गया? सेकंड सेल ना। तो सेकंड सेल के लिए फाइन कर लो एनर्जी। किसके लिए कैलकुलेट करनी है तुम्हें? सेकंड सेल के लिए। तो चलो यहाँ पर ग्राउंड स्टेट के अंदर अगर इलेक्ट्रॉन था हाइड्रोजन में, याद करो ग्राउंड स्टेट में, तो उसकी एनर्जी कितनी थी ग्राउंड स्टेट में इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन के लिए? तो था ना -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट था, याद करो ये -13.6। द आयोनाइजेशन एनर्जी फॉर हाइड्रोजन एटम इज
कितनी गिवन है एनर्जी यहाँ पर? आयोनाइजेशन एनर्जी 13.6 गिवन है। कितनी थी? तो उसकी ज़रूरत ही नहीं है। अब सेकंड सेल के लिए हाइड्रोजन की एनर्जी याद करो, आगे जो लिखा हमने, कितनी थी सेकंड सेल के लिए हाइड्रोजन की एनर्जी? सेकंड सेल में हाइड्रोजन की एनर्जी -3.4 था ना। तो फर्स्ट सेल ग्राउंड स्टेट में एनर्जी इतनी है, सेकंड फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है ना। तो एनर्जी डिफरेंस कितना है ना, वो कैलकुलेट करना है हमें यहाँ पर। क्वेश्चन समझना क्या है, ओके। द आयोनाइजेशन एनर्जी फॉर द हाइड्रोजन एटम इज 13.6 है, वो तो फ्री करने के लिए इलेक्ट्रॉन +13.6। तो आगे क्या कैलकुलेट करना है? देन रिक्वायर एनर्जी इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट टू एक्साइट इट फ्रॉम द ग्राउंड स्टेट टू फर्स्ट स्टेट। मतलब इलेक्ट्रॉन को मुझे ग्राउंड स्टेट से ये स्टेट में ले जाना है, तो कितनी एनर्जी चाहिए बोलो? ग्राउंड स्टेट से फर्स्ट स्टेट से मुझे सेकंड स्टेट में ले जाना है, तो कितना डिफरेंस आ रहा है यहाँ पर? 10.2। तो वही आंसर हुआ अपना 10.2 ना। तो ये जो डिफरेंस आ रहा है ना, वही आंसर हुआ एनर्जी का। तो डेल्टा E इज इक्वल टू कितना हुआ बोलो? E2/E1 ना। तो E2 कितना गिवन है? -3.4। E1 कितना है? 13.6। तो कितना होगा आंसर? -3.4 + 13.6, तो 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आंसर आएगा। तो ये फॉर्मूला यूज़ कर लेंगे। एनर्जी डिफरेंस कितना है? 2। तो ग्राउंड स्टेट के अंदर एनर्जी -13.6 है, और सेकंड फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट मतलब सेकंड सेल में ले जाना है मुझे। तो ये दोनों के बीच में एनर्जी डिफरेंस कितनी होगी? कितनी एनर्जी रिक्वायर है सेकंड सेल के लिए? तो बस 10.2 एनर्जी दे दो तुम उसे, तो सेकंड सेल में चला जाएगा। स्टॉप कर देना, आप लिख लेना।